अगर फॉर्म भरने जा रहे हो तो फॉर्म भरने से पहले वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बार कौन कौन सी ऐसी गलतियां रहती जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा, हर साल लाखों बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनमें आपका नाम ना आए तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर बीएड किया है, बीएड वालों के लिए सिर्फ आपका पेपर 2 होता है, वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। एग्जाम कब होगा? हर बार बच्चे गलत करते हैं। ज्वाइनिंग के बाद बच्चों को बाहर किया गया, तो याद रखना क्या गलती आपको नहीं करनी है। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि मेरे भाई आप सभी को पता है, आपका सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म आ चुका है। अब आपका फॉर्म से रिलेटेड आपके जितने सवाल हैं, हर सवाल का जवाब इस एक वीडियो से मिल जाएगा और पूरे यूट्यूब में एक साथ सारी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है जो यहां से मिलेगी। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फीस, कौन कौन एलिजिबल है। जैसे सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपने अभी अभी बीएड में एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर है, आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर है, आप लोग एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे दूसरा बड़ा समस्या आती है कि आपका जो पेपर 2 होता है उसमें विषय से, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने गलत विषय चुन लिया था और सोचो ज्वाइनिंग के बाद उनको बाहर किया गया था। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर फॉर्म भरने जा रहे हो तो फॉर्म भरने से पहले वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बार कौन कौन सी ऐसी गलतियां रहती जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा, हर साल लाखों बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनमें आपका नाम ना आए तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका स्टार्टिंग से कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी डेट है, डेट कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा, आपका 17 तारीख से, क्या आपका 17 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आपका याद रखिएगा 16 अक्टूबर फॉर्म की आपकी क्या है, लास्ट डेट है। मतलब 17 सितंबर यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 16 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। ये दो डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर से पहले आप लोग फॉर्म अपना भर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं आपका फीस याद रखिएगा, आपका अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं तो आपका 1000 रुपए याद रखिएगा और लगाए। मतलब अगर आप सिर्फ एक पेपर के लिए देंगे तो आपका 1000 रुपए, अगर आप दोनों पेपर के लिए देंगे तो आपका 1200 रुपए। आप सभी को पता होना चाहिए जो पेपर 2 होता है ना, उसमें आपने अगर बीएड किया है, बीएड वालों के लिए सिर्फ आपका पेपर 2 होता है, वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिन्होंने आपका डीएलएड किया है, क्या जिन्होंने डीएलएड किया है वो पेपर 1 और 2 दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 1 to 5th और 6 to 8 दोनों के लिए वो लोग एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन फॉर्म भर सकता है, मैंने आपको बताया पेपर 1 जिन्होंने डीएलएड या बीटीसी किया है वो लोग भर सकते हैं, और पेपर 2 में याद रखना आपका डीएलएड और बीएड दोनों लोग यहां पे भर सकते हैं। पेपर 1 to 5th के लिए होता है, पेपर 2 6 to 8 डबल रहता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है अब आपका सिलेबस के बारे में। तो देखो सिलेबस में कोई आपका चेंजेस नहीं है, सेम पिछले बार के जैसा है। क्या आपका सीडीपी आती है 30 नंबर की, उसके बाद आपका मैथ्स आता है 30 नंबर का, उसके बाद आपका आता है ईवीएस आपकी 30 नंबर का, उसके बाद आपका लैंग्वेज याद रखना हिंदी के 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, मतलब इन सबको मिला के आपका 150 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के। अब पासिंग मार्क्स क्या होता है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पेपर 2। पेपर 2 में भी देखो तीन चीजें आपकी कॉमन रहती, क्या आपका सीडीपी और आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2, मतलब भाषा 1 और 2 और सीडीपी 90 नंबर आपके सेम रहते हैं। लेकिन पेपर 2 में आपका चेंज हो जाता है, जैसे जो लोग आपका एसएसटी के लिए भर रहे होंगे उनके लिए 60 क्वेश्चन अलग, और जो मैथ एंड साइंस का टीचर बनना चाहेंगे उनके लिए अलग। अब पेपर 2 में किसको आपका मैथ एंड साइंस सेलेक्ट करना है, किसको पेपर 2 में एसएसटी सेलेक्ट करना है, वो अभी आपके वीडियो में मैं आपको आगे बता दूंगा, वो ध्यान रख लीजिएगा। ये भी आपका 150 क्वेश्चन का 150 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। आगे आ जाते मेरे भाई, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी तैयारी। अब आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, हर साल में 2 बार आपका सीटेट का पेपर आता है और एक बार में आपका 27 से 28 लाख भरते हैं। और पिछले साल 50 लाख बच्चों ने दोनों बार 6-6 महीने में जो पेपर आया था मिला के भरा था, उसमें से मात्र आपके 4.5 लाख लोग पास हुए थे। फेल होने का सबसे बड़ा कारण कि सही से वो तैयारी नहीं करते। तैयारी इन द सेंस कि उनको लगता है अंतिम 10 दिन में हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग बीएड या डीएलएड में यही तो पढ़ते हैं। नहीं मेरे भाई, आपका सीटेट और आपका बीएड और आपका डीएलएड काफी उसमें फर्क होता है। तो एक बार कम से कम आपको 2 से 3 महीना कहीं ना कहीं कोचिंग कर लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगा तो मेरे भाई आपका एक टीचिंग परीक्षा करके, क्या आपका टीचिंग परीक्षा करके चैनल है मेरे भाई, TEACHING
एनजी और आपका टीचिंग परीक्षा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा करके आपका चैनल है, वहां पे देखो आपको सब कुछ मिलेगा। ना आपको एनसीईआरटी नोट्स पढ़ना है, ना ही आपको किताबें खरीदना है, ना ही कोई नोट्स बनाना है, सिर्फ आपको रेगुलर क्लासेस करना है। यहां पे आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ नोट्स ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू टेस्ट भी करवा रहे हैं, आपको एनिमेटेड वीडियो भी दे रहे हैं मेरे भाई, मतलब सब कुछ है यहां पे। आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि बाइलिंगुअल, आपको बाइलिंगुअल कंटेंट पूरे यूट्यूब पे शायद एक आध जगह ही मिल जाए, लेकिन इनके पास आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा। तो सीटेट की तैयारी करने के लिए इससे बेस्ट आपको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। याद रखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके बाई कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो, या तो आप 1100 रुपए अभी भरो, पेपर ना निकले फिर अगली बार भरो, इससे अच्छा एक बार बैच लो, तैयारी कर लो, और दोबारा फिर सीटेट आपको देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे आ जाते हैं आपका बाकी जो चीजें हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है आपका 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2024 को आपका पेपर होना तय है। याद रखिएगा, जो मॉर्निंग शिफ्ट होगा वहां पे आपका पेपर 2 होगा, जो आपका 9:30 से 12 बजे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और याद रखिएगा, पेपर आपका बहुत लेंदी होता है, तो अभी से आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है उस पर भी मैं एक एक करके वीडियो बनाता रहूंगा। याद रखना, मैंने खुद ही कई बार सीटेट आपका निकाला है, इसलिए मुझे अंदाजा है कि कैसे आपको क्या कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं। और आपका पेपर उन याद रखिएगा इवनिंग में होगा, 2:30 से आपका 5 बजे तक। ठीक है, अब आ जाते हैं जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, और ये याद रखना, हर बार बच्चे गलत करते हैं। और याद, आप अगर चैनल पे जाके देखेंगे, वीडियोस भी पढ़ा है कि ज्वाइनिंग के बाद बच्चों को बाहर किया गया। तो याद रखना, क्या गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपका फोटो और सिग्नेचर, याद रखना, हर बार जो सबसे ज्यादा लगभग आपके 5% फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा रीजन यही होता है, फोटो और सिग्नेचर। तो जल्दीबाजी मत करना, ना समझ में आए तो किसी का वीडियो देख लेना, ना मैं ही आपका बना दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। दूसरा मेरे भाई, कि आप एक बार देख लीजिए कि आपकी फोटो क्लियर दिख रही है, सिग्नेचर आपका जितना केवी का बोला गया है उतना ही केवी का रखिएगा, फिर आप अपलोड करवाइएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा याद रखना, ये जो चीजें हैं आपकी चेंज नहीं हुई। क्या फोटो और सिग्नेचर हुआ तो पहले आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी गलत है, आपने कास्ट गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो याद रखना आपका सीटेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। आपकी कास्ट, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आपकी जो कास्ट है ईडब्ल्यूएस ओबीसी, अगर आप आरक्षण पाना चाहेंगे तब मेरे भाई आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कास्ट आपने मान लो नहीं सिलेक्ट की है, गलत सिलेक्ट कर दी, तो आपको दोबारा से सीटेट देना पड़ेगा, नहीं तो जब आप डीवी में जाओगे तो आपको बाहर किया जाएगा। और बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर किया जा चुका है, इसलिए मैं चीजें आपको बता रहा हूं। कोई ये इन बातों पे ध्यान ही नहीं देता और इन बातों को आपको बताता भी नहीं है। उसके बाद मेरे भाई, मदर्स नेम, फादर नेम और आपका नाम, मतलब ये 5 चीजें आपकी कभी चेंज नहीं होने वाली है, तो इनको गलत मत करना। अपना डेट ऑफ बर्थ 10 बार देखना पड़े देख लेना, 10 मिनट ज्यादा दे देना, लेकिन गलत मत करना। डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, आपका मदर नेम, फादर नेम और आपका नाम। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा गलती होती है, सबसे ज्यादा यार, ज्वाइनिंग के बाद बच्चे बाहर हुए थे क्या, कि उनका पेपर 2 में गलत विषय सिलेक्ट किए थे। जैसे अब मान लो बहुत सारे बच्चे हैं आपका साइंस साइड से हैं, मतलब उन्होंने बीएससी बीटेक किया, उसके बाद आपका बीएड किया, अब वो क्या कर रहे हैं, आर्ट साइड से, यानी आपका एसएसटी से पेपर दे रहे हैं, पास तो हो गए दिमाग लगा के, यहाँ की मैथ एंड साइंस से हैं, एसएसटी का पेपर थोड़ा आसान लगता है, पास तो हो जाएंगे आप, लेकिन आपका डीवी में बाहर कर दिया जाएगा। सेम इसी तरह बच्चों को बाहर किया गया था। तो एक चीज याद रखना, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है और बीकॉम किया है, तभी आप पेपर 2 में एसएसटी यानी आपका सोशल साइंस सेलेक्ट करना। ध्यान से सुनना, अगर आपने बीए या बीकॉम किया है तब जाके आप एसएसटी सेलेक्ट करना। अगर आपने बीटेक या बीएससी किया हुआ है तब याद रखना आप मैथ एंड साइंस सेलेक्ट करना। अगर आपने बीए या बीकॉम किया है और उसके बाद आप मैथ एंड साइंस सेलेक्ट करते हैं तो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट एकदम बेकार, कोई मतलब का नहीं है। सेम अगर आपने बीटेक या बीएससी किया है और आप एसएसटी का पेपर देते हैं पेपर 2, तो आपका सर्टिफिकेट एकदम बेकार है। और यह जानकारी मैं भी बता दूं, आपका मतलब लगभग आपका 70% लोगों को सिर्फ पता है, 30% लोग इसके बारे में जानकार ही नहीं है। और मेरे भाई, इस वीडियो में लगभग मैंने आपका जितना डाउट बन सकता था, जो चीजें आपको पता चलनी थी, सब कुछ यहां पे बताया है। अब सीटेट का पासिंग मार्क्स क्या रहता है वो भी इसके बारे में बताऊंगा।
और सीटेट के बाद मेरे दोस्त आपके लिए जॉब कौन कौन सी रहती है? देखो, अगर सरकारी जॉब की ओर जाओगे तो आपका बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, आपका उत्तराखंड और आपका झारखंड, मतलब ये ऐसे राज्य है जहां पे आपका कुछ वर्षों में रिटेन में आपकी वैकेंसीज आती हैं, भले थोड़ी बहुत ही आती रहे। दूसरा, अगर आप जो आपकी सेंट्रल की वैकेंसी होती है जैसे आपकी केवीएस, एनवीएस, डीटीपीएलएसबी और ईएमआरएस, यहां पे आपका सीटेट का सर्टिफिकेट क्या होता है? काम आता है। और प्राइवेट की बात करें, अगर जैसे आपने बीएड या डीएलएड किया है, जैसे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आपका सीटेट पास हो गए उसके बाद घर में बैठे रहे। नहीं मेरे भाई, आप प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं और आप अच्छा खासा वहां पे अर्न कर सकते हैं। अब अच्छा खासा का मतलब 60-70 हजार नहीं, लेकिन हाँ, आपको 10 से 15 हजार स्टार्टिंग और 20 से 25 हजार बड़े आराम से प्राइवेट स्कूल में मिल सकता है। बस हाँ, स्कूल अच्छा चुनना और अपने स्किल थोड़ा सा डेवलप करना, मतलब जैसे पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, उसके बाद देखो अगर आपको अच्छी खासी फीस ना मिले तो बताना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मेरे भाई सबसे लास्ट में आपका पासिंग मार्क्स। अगर याद रखिएगा आप यूआर कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आपके 90 नंबर है तो आप पास माने जाएंगे। आपका ओबीसी, एससी और एसटी तो आपका 83 नंबर। याद रखना, कहीं कहीं आपका 82 नंबर भी पास माना जाता है और कहीं कहीं 83। तो मैं यही बोलूंगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो मेरे भाई कम से कम 83 नंबर लाने की कोशिश करिएगा। अब मान लीजिए आप अपने राज्य से अदर स्टेट में भर रहे हैं, मतलब आप बिहार राज्य के हैं और आप उत्तर प्रदेश की वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे, या उत्तर प्रदेश के हैं बिहार का भरेंगे, तो आपका याद रखिएगा किसी भी कैटेगरी की हो 90 नंबर आपका अनिवार्य है। और मैं एक बात बता दूं मेरे दोस्त, आपको सीटेट का पेपर तब तक देना चाहिए जब तक आपके 90 प्लस ना बन जाए, क्योंकि कब कौन से राज्य में क्या नियम चेंज हो जाए। और सेम इसी के कारण आपका जो बिहार स्टेट में आपकी वैकेंसी आई थी, यूपी की बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनका आपका 89 नंबर था, 89 नंबर था। सोचो वहां पे इतनी हाई कट ऑफ जाने के बाद वो सेलेक्ट भी हुई, लेकिन लास्ट में उनको इसलिए बाहर कर दिया गया कि वो आपका अदर स्टेट की थी। तो इसीलिए कोशिश करिएगा आपका 90 प्लस नंबर लाने की। और याद रखिएगा जितने भी डाउट हो सकते तो मैंने सब कुछ यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ आपको बता दिया है, और क्या क्या गलती बताऊं वो आप लोग मत करिएगा। बाकी मेरे भाई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आपसे मेरे दोस्त मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि आपके जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी दोस्त यार हैं जो आपका सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं या जिन्होंने दे दिया है, तो उन तक वीडियो शेयर कर दो। अगर किसी ने गलत विषय के साथ अपना पेपर दिया है तो उनको बता दो कि भाई इस विषय के साथ है तो आपको दोबारा से देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके सीटेट के सर्टिफिकेट में गलती होने के बावजूद भी दोबारा नहीं देते हैं, और फंसते कब है, जब उनका डीवी होता है, सारी मेहनत वहां पानी में चली जाती है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलत लग रहा है, अगर आपने चीजें गलत की हुई है, तो आपके पास मौका है, फॉर्म भरो, दिसंबर में पेपर होगा, पास हो और बढ़िया से अपना जहां भी मौका मिले, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, वहां पे आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पाने के लिए अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।